माँ कामाख्या की पौराणिक कथा बहुत बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोकों में महाशक्ति देवी सती की महिमा का डंका बजता था। वे स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। शक्ति और शिव दोनों मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते थे। देवी सती राजा दक्ष की पुत्री थीं, लेकिन राजा दक्ष शिवजी को पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह गवारा नहीं था कि उनकी पुत्री एक योगी, एक अघोरी श्मशानवासी शिव से विवाह करे। फिर भी सती ने प्रेमवश शिव से विवाह किया और कैलाश पर रहने लगीं। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। सती ने जब यह सुना तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। वे पिता के यज्ञ में जाने को आतुर हो उठीं। शिवजी ने बहुत समझाया, सती, वहां तुम्हारा अपमान हो सकता है। लेकिन सती न मानी। वे यज्ञ स्थल पर पहुंचीं तो पिता ने उनका स्वागत नहीं किया, उल्टा अपमान किया और शिव का भी तिरस्कार किया। सती यह सह न सकीं। उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, वे विकराल हो उठे, क्रोध में तांडव करने लगे। सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाए वे तीनों लोकों में घूमते रहे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 11 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। नीलाचल पर्वत पर जहां सती का योनिभाग गिरा, वहीं माता कामाख्या के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। कामाख्या देवी का रहस्य और महिमा यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक योनिकुंड है, लाल कपड़े से ढंका हुआ, जिसमें जल स्वाभाविक रूप से आता है। कहते हैं हर वर्ष देवी एक बार रजस्वला होती हैं। उस समय जल भी रक्तवर्ण हो जाता है। यही समय होता है अंबुबाची मेला का, जो 3 दिन चलता है और मंदिर बंद रहता है। इस दौरान साधक, तांत्रिक, योगी और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, कोई सिद्धियां प्राप्त करने, कोई मनोकामना के लिए। यहां देवी काम की अधिष्ठात्री हैं, यानी इच्छाओं को पूरा करने वाली। वे शक्ति, स्त्रीत्व, मातृत्व और सृष्टि का मूल आधार हैं। एक रहस्यपूर्ण शक्ति कामाख्या देवी केवल श्रद्धा नहीं, रहस्य भी हैं। वे सरल हैं लेकिन गूढ़ हैं। वे मां हैं लेकिन तांत्रिकों की रक्षक भी। कहा जाता है, जिसने यहां सच्चे मन से पुकारा, उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रही।